हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू 5 पैसा। मैं हूं देवांशी आशर और आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टर्स की फेवरेट और एक ऐसी बैंक के बारे में बात करेंगे जो इंडिया के 10 बड़े प्राइवेट बैंकों की सूची में आती है। इस बैंक का नाम है येस बैंक और आज हम येस बैंक के बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अ क्विक रिमाइंडर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया के बैंकिंग सेक्टर की। तो BCG की एक बैंकिंग सेक्टर राउंड अप रिपोर्ट के मुताबिक FY24 के फर्स्ट हाफ में इस सेक्टर के नेट प्रॉफिट्स में 50% तक के ईयर ऑन ईयर बढ़त देखी गई है और इसका कारण है नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बढ़त और क्रेडिट कॉस्ट का कम होना। FY23 के फर्स्ट हाफ में ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स 3.1% थे, जो FY24 के फर्स्ट हाफ में इंक्रीज होकर 3.3% तक पहुंच चुके हैं और इसी दौरान क्रेडिट कॉस्ट 0.7% से घटकर 0.5% हो चुकी है। FY24 के फर्स्ट हाफ में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ में पब्लिक सेक्टर से ज्यादा तेजी दिखाई है। क्रेडिट में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का मार्केट शेयर FY23 के फर्स्ट हाफ में 35% का था, जो कि FY24 के फर्स्ट हाफ में बढ़कर 38% तक पहुंच चुका है, विच इज पॉजिटिव। और साथ ही डिपॉजिट्स का जो मार्केट शेयर है वो 30% से बढ़कर 32% तक हो चुका है। इंडिया की GDP FY24 के Q2 में 7.6% तक बढ़ी है और साथ ही बैंकिंग इंडस्ट्री का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 में 75% था, जो फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 में बढ़कर 80% तक पहुंच चुका है। यानी कि देश में क्रेडिट की मांग तेजी से बढ़ रही है। बैंक्स की असेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है क्योंकि ओवरऑल ग्रॉस NPA रेशियो भी इसी दौरान में 5% से घटकर 3.3% तक पहुंच चुका है। तो देश की बढ़ती GDP, बैंक्स के क्रेडिट में ग्रोथ और असेट क्वालिटी में लगातार इम्प्रूवमेंट इस इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अट्रैक्टिव बना रही है। अब अगर बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ की बात हो ही रही है तो इसमें मोबाइल बैंकिंग और डिजिटलाइजेशन का भी काफी बड़ा हाथ है। FY24 के फर्स्ट हाफ में UPI ट्रांजैक्शंस के वॉल्यूम्स 59% ईयर ऑन ईयर से बढ़े हैं और UPI पेमेंट्स में येस बैंक नंबर 1 पोजीशन पर है और इसका मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेटली 31.3% है। तो चलिए अब इस बैंक के बारे में इन डिटेल बात कर लेते हैं। तो येस बैंक कुल असेट्स के हिसाब से इंडिया के प्राइवेट सेक्टर बैंकों की लिस्ट में 6th पोजीशन पर आता है। ये एक कमर्शियल बैंक है जो कि रिटेल, कॉर्पोरेट्स और MSME सेगमेंट्स तक अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पहुंचाता है। येस बैंक की शेयर होल्डिंग की बात करें तो इंडिया में ये एक लौता ऐसा स्टॉक है जिसका करीब 50 लाख रिटेल शेयर होल्डर्स का बेस है। Q3 FY24 में इंडिया के कुल 300 डिस्ट्रिक्ट में इस बैंक की करीब 1198 ब्रांचेस और 1287 से भी ज्यादा ATMs हैं और साथ ही इसके पास 8.2 मिलियन से भी ज्यादा ग्राहक हैं, विच इज गुड। इस बैंक की एक होली ओन सब्सिडरी है दैट इज येस सिक्योरिटीज, जिसमें ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकरेज बिजनेस और मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस चलाता है। नाउ लेट्स लुक एट द की बिजनेस एरियाज। तो येस बैंक के बिजनेस एरियाज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में आम लोगों की बैंकिंग सर्विसेज, डिपॉजिट्स और लोन्स शामिल होते हैं। इस सेगमेंट में डिजिटल बैंकिंग भी आता है। तो FY22 की तुलना में FY23 में रिटेल बैंकिंग सेगमेंट के रेवेन्यूज करीब 43.5% तक बढ़े हैं। इसी सेगमेंट में डिजिटल बैंकिंग के रेवेन्यू में FY24 के Q2 की तुलना में FY24 की Q3 में करीब 33.33% का राइज हुआ है। देन कम्स कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो इसमें कॉर्पोरेट ग्राहकों की सर्विसेज, डिपॉजिट्स और लोन्स शामिल हैं। FY22 की तुलना में FY23 में कॉर्पोरेट बैंकिंग सेगमेंट के रेवेन्यूज 3.3% तक इंक्रीज हुए हैं। देन कम्स द ट्रेजरी सेगमेंट। ट्रेजरी सेगमेंट में फाइनेंशियल मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट, साथ ही रिजर्व रिक्वायरमेंट की मेंटेनेंस और किसी दूसरे बैंक से लिए गए रिसोर्सेज भी इसी में शामिल होते हैं। अदर बैंकिंग ऑपरेशंस, इसमें मर्चेंट बैंकिंग और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज आती हैं।
बैंक के FY23 के रेवेन्यू में सबसे बड़ा शेयर रिटेल बैंकिंग सेगमेंट का रहा है, दैट इज ऑफ 42.25%। और इसके बाद कॉर्पोरेट बैंकिंग का शेयर 36.8% रहा है और उसके बाद ट्रेजरी सेगमेंट का शेयर है, दैट इज ऑफ 19.2%। चलिए अब बात करते हैं येस बैंक के मैनेजमेंट की। मिस्टर प्रशांत कुमार इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द बैंक। तो मिस्टर प्रशांत कुमार येस बैंक के MD और CEO 2020 में बने थे और इससे पहले ये SBI में डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर और CFO थे। देन कम्स मिस्टर रामा सुब्रमण्यम गांधी, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन है। मिस्टर रामा सुब्रमण्यम गांधी येस बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन हैं। ये फिलहाल फाइनेंशियल सेक्टर में पॉलिसी एक्सपर्ट और एडवाइजर भी हैं और ये पहले RBI के डेप्यूटी गवर्नर भी रह चुके हैं। मिस्टर राजन पेंटल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मिस्टर राजन पेंटल ने 2015 में येस बैंक को ज्वाइन किया था और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में इनके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है। So basically, as you all know कि ये मैनेजमेंट टीम is responsible for the turnaround of Yes Bank। अब बात करते हैं Yes Bank के फाइनेंशियल पैरामीटर्स और रेशियोज की। Q3 FY24 में बैंक की टोटल असेट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 11% बढ़े हैं। एडवांसेस रोज 11.8%, डिसबर्समेंट्स 4% बढ़े हैं एंड नेट इंटरेस्ट इनकम में पिछले साल के कंपैरिजन में Q3 FY24 में 2.3% और प्रॉफिट्स में सीधा 349% का बड़ा जंप देखने मिला है। EPS जो कि शेयर होल्डर्स की अर्निंग को बताता है, उसमें भी करीब 300% से भी ज्यादा का राइज देखने मिला है इन जस्ट 1 ईयर। अब Q3 FY24 में नेट इंटरेस्ट इनकम में पिछले क्वार्टर की तुलना में अगर देखें तो 5% और प्रॉफिट्स में करीब 2% तक की इंक्रीमेंट देखने मिली है। Net interest margins have reached to 2.4% versus 2.3% लास्ट क्वार्टर। रिटर्न रेशियोज देखें तो ROE में राइज का मतलब है कि बैंक अपनी इक्विटी पर ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है, विच इज गुड। NPA PCR में बढ़त है, यानी बैंक NPAs के लिए ज्यादा प्रोविजन रख रहा है और साथ ही ये अपने नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को भी कम करने में सक्षम बना है। प्योर कंपैरिजन डेटा आपकी स्क्रीन पर है। अब बात कर लेते हैं येस बैंक के स्ट्रेंथ्स, प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स और वीकनेसेस की। सबसे पहले स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं। दिस बैंक हैज स्ट्रॉन्ग बैकिंग। इस बैंक में इंडिया के सबसे बड़े कमर्शियल बैंक SBI की 26.1% की शेयर होल्डिंग है। LIC also holds 4%। साथ ही दो बड़े ग्लोबल और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर एफिलिएट्स ऑफ कार्लियल एंड एडवेंट इंटरनेशनल ने भी इस बैंक में निवेश किया हुआ है। फोकस ऑन रिटेल सेगमेंट्स। बैंक अब धीरे धीरे रिटेल एडवांसेस पर ज्यादा फोकस कर रहा है टू इंक्रीज इट्स यील्ड्स। FY24 के Q3 में बैंक ने रिटेल एडवांसेस 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के दिए हैं, जो कि कुल एडवांसेस के 47% है और इनकी मदद से बैंक प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने की ओर ध्यान दे रहा है। राइज इन द SME एंड मिड कॉर्पोरेट एडवांसेस ऑल्सो। Q3 FY23 की तुलना में Q3 FY24 में SME एडवांसेस में 24% और मिड कॉर्पोरेट एडवांसेस में 26.4% तक का राइज देखने मिला है फॉर द सिमिलर रीजंस, दैट इज हाई यील्ड्स एंड हाई प्रॉफिटेबिलिटी। चलिए अब ये देख लेते हैं व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय येस बैंक टू इम्प्रूव इट्स प्रॉफिटेबिलिटी गोइंग अहेड। फर्स्ट इज रेज्ड इक्विटी। बैंक ने करीब 24,000 करोड़ रुपए रेस कर लिए हैं FPO और प्राइवेट प्लेसमेंट की मदद से। सो बेसिकली बैंक इज वेल कैपिटलाइज्ड। Improving the advance mix to improve the advance yields. As I said earlier, बैंक अपने advance mix को corporate loan से धीरे धीरे retail और SME की तरफ tilt कर रहा है। बैंक की yields around 9.3% के आसपास हैं, which is similar to the other banks. Improving the proportion of the CASA deposits and reducing the deposit cost. तो बैंक अपने कासा डिपॉजिट्स को बढ़ाने पर फोकस कर रही है, जिससे उसकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो सकती है। इंक्रीजिंग द फी इनकम इंटेंसिटी। बढ़ती हुई क्रॉस सेलिंग और ट्रांजैक्शन थ्रूपुट्स की वजह से बैंक की फी इनकम इंटेंसिटी बढ़ी है और नॉन इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ी है। इंप्रूविंग द कॉस्ट एफिशिएंसी। FY24 का Q3 लगातार दूसरा क्वार्टर रहा है जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 1% से भी कम की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुई है। राइजिंग शेयर ऑफ डिजिटल कंट्रीब्यूशन।
इंडिया में हर 3 डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस में से येस बैंक करीब 1 ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है। फोकस ऑन इंक्रीजिंग द ROAs दैट इज रिटर्न ऑन असेट्स। तो लास्टली इन सारे मेजर्स के चलते बैंक का ROA बढ़ाने पर फोकस है। Q2 FY24 में ROA बढ़ाने वाले रिटेल प्रोडक्ट्स का पूरे रिटेल प्रोडक्ट्स में शेयर करीब 43% का रहा है और Q3 FY24 में ये शेयर 46% तक बढ़ा है। रिफ्रेश्ड ब्रांड आइडेंटिटी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मई 2023 में येस बैंक ने अपने लोगों को रिफ्रेश किया था, जो कि बैंक की बढ़ती हुई ग्रोथ को दर्शाने का जरिया है। टर्न अराउंड के बाद अब येस बैंक पे कस्टमर्स का भरोसा स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। कमिंग टू द वीकनेसेस इन येस बैंक, द फर्स्ट वन इज फॉल इन CRAR दैट इज कैपिटल टू रिस्क असेट रेशियो। ये रेशियो FY23 के Q3 में करीब 18.2% था और ये FY24 के Q3 में गिरकर 16.3% तक पहुंच चुका है। फॉल इन द कासा रेशियो दैट इज करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ये रेशियो FY23 के Q3 में करीब 30% था और ये FY24 के Q3 में गिरकर 29.7% तक पहुंच चुका है। अब ओवरऑल डिपॉजिट्स में कासा बढ़ना इंपॉर्टेंट होता है फॉर द मार्जिन्स एंड फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक, क्योंकि कासा पे लोअर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक को कंपेयर टू द फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जो आपके मार्जिन्स बढ़ाता है। लास्टली इट इज ट्रेडिंग एट हाई PE एंड हाई PB। स्टॉक का प्राइस टू इक्विटी 64 है, जबकि इस सेक्टर का PE करीब 24 है। प्राइस टू बुक देखें तो बैंक इज ट्रेडिंग एट 2 times इट्स प्राइस टू बुक, जो ओवरऑल सेक्टर में कई बड़े बैंक्स जैसे इंडसइंड बैंक, IDBI बैंक और एक्सिस बैंक से सिमिलर है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो बाकी बैंक्स है उसमें ग्रोथ कंपैरेटिवली ज्यादा है टू येस बैंक। सो दिस शोज कि ये स्टॉक कंपैरेटिवली थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है और इसे अर्निंग से कैच अप करना पड़ेगा, या फिर अगर थोड़ा डिप मिले तो वैल्यूएशन ठीक ठाक हो जाएंगे। आखिर में जान लेते हैं कि इस स्टॉक ने पास्ट में कैसे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। तो इस स्टॉक ने पिछले 3 महीनों में करीब 48%, पिछले 1 साल में 75%, पिछले 3 साल में भी 75% तक के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। अगर आप पिछले 5 साल देखें तो इसने 87% तक के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। नाउ कमिंग टू BSE 100 इंडेक्स, इस इंडेक्स ने पिछले 3 महीनों में 13.75%, 1 साल में करीब 25.5% और पिछले 3 साल में करीब 49% और पिछले 5 साल में 108% तक के रिटर्न्स दिए हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने BSE 100 इंडेक्स से तो काफी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। बैंक निफ्टी ने पिछले 3 महीनों में करीब 5% और पिछले 1 साल में करीब 11.5% तक के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। तो येस बैंक ने बैंक निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है। सो दिस वाज एवरीथिंग दैट यू नीडेड टू नो अबाउट येस बैंक। कमेंट में बताइए इफ यू ओन दिस बैंक, येस और नो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट कंपनी कौन सी कवर करें ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सी यू नेक्स्ट टाइम।